जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीता के प्रथम श्लोक में हमने जाना कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस श्लोक में हम जानते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृष्ट्यं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पहले अर्थ देख लेते हैं। तदा उस समय व्यूढ़म ब्रजभूहु से खड़ी हुई पांडवानीकम पांडव सेना को दृष्टवा देखकर तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम पास जाकर राजा मीन्स राजा दुर्योधन अर्थात दुर्योधन वचनम वचन अब्रवीत बोला। अर्थात संजय बताते हैं महाराज धृतराष्ट्र को कि पांडवों की ब्रजभूहु से व्यूह जैसे चक्रव्यूह होता है, ऐसे ब्रज के समान व्यूह के समान खड़ी हुई सेना को देखकर, पांडवों की सेना को देखकर जो दुर्योधन है उस समय आचार्य यानी आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है। दुर्योधन जो कि उस समय युवराज भी थे, वो युवराज दुर्योधन राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोले। अर्थात दुर्योधन को इस समय पांडव सेना को देखकर मन में हलचल हो रही है। उनकी सेना में मतभेद है, लेकिन पांडवों की सेना में श्री कृष्ण साथ खड़े हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाली सेना है। उस सेना का तेज अलग ही दिखाई पड़ता है। इस वजह से दुर्योधन ने जाकर अपने आचार्य के ये वचन कहे। आचार्य के समीप जाने का यहाँ पर क्या मतलब है? क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य जो हैं वो केवल दुर्योधन के ही आचार्य नहीं हैं, वो पांडवों के भी आचार्य हैं और उनका अर्जुन के ऊपर स्नेह देखने लायक था, हम सभी जानते हैं। तो दुर्योधन इस समय अपनी सेना में हुए जो मतभेद है कि उनमें से बहुत सारे लोग पांडवों के साथ हैं, वो जानते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ गलत किया है। तो उस कमी को भरने के लिए या अपने पक्ष में अपने लोगों को लेने के लिए दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन